अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं अदब ज़िंदगी यूट्यूब चैनल। वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ में लगे घंटी के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस मौसूल होती रहें। रमज़ान मुबारक में इबादतों के तोफ़ैल अल्लाह अज़्ज़ व जल मुसलमानों को ईद की सूरत में तोहफ़ा अता करता है, जिसको ईद उल फ़ितर कहते हैं, जिसको मनाने के लिए रमज़ान मुबारक के आगाज़ से ही तैयारियां शुरू कर दी जाती हैं। माजी में अपने प्यारों, रिश्तेदारों, अजीज़ व अकारब और दोस्त अहबाब को ईद कार्ड्स अरसाल करने की रिवायत इन्हीं तैयारियों का हिस्सा हुआ करती थी, जो जदीद टेक्नोलॉजी की नज़र हो गई है। जिस तरह बचपन की और बहुत सी यादों की मिठास आज भी महसूस होती है, उसी तरह ईद कार्ड्स भेजने की रवायत भी दिलो दिमाग पर अनमट नकूश छोड़ गई है, जिसको जब भी याद करें तो मोहब्बत, खलूस और रिश्तों की सच्चाई का एक एहसास होता है, जो आज ढूंढने से मुश्किल ही मिलता है। ईद कार्ड्स भेजने और ईद कार्ड्स मिलने के लम्हात भेजने और वसूल करने वाले दोनों के लिए बाइसे मुसर्रत हुआ करते थे। शवाहिद से मालूम होता है कि बरसगीर पाक व हिंद में ईद कार्ड्स भेजने की रिवायत का आगाज 19वीं सदी के आखिरी सालों में हुआ। वैसे तो कई दौलतमंद मुसलमान घराने सदियों से सजावट वाले खताती शुदा पैगाम भेजा करते थे, लेकिन ईद कार्ड्स की वसी पैमाने पर दस्तयाबी और इनका डाक के जरिए भेजा जाना 19वीं सदी के अवाखिर में ही शुरू हुआ। रमज़ान मुबारक के शुरू होते ही मुल्क भर के छोटे बड़े शहरों और कस्बों की मार्केटों और बाजारों में खुसूसी स्टॉल्स सज जाते थे। महीने के वसत और आखिरी अशरे तक पहुँचते पहुँचते इनकी खरीदारी अपने उरूज को पहुँच जाती थी। ईद कार्ड्स के साथ गिफ्ट भी फरोख्त हुआ करते थे, जिनमें चेन, लॉकेट, परफ्यूम, पेन, रुमाल, घड़ी और दीगर गिफ्ट पैक शामिल हुआ करते थे। अपने दोस्तों और अजीज़ों अकारब की जानिब से मिलने वाले ईद कार्ड्स का बहुत से अफराद बाकायदा रिकॉर्ड रखते थे। जब भी दोस्तों की यादें ताज़ा करनी होती तो पुराने ईद कार्ड्स निकालकर देख लिया करते थे, और ईद कार्ड के साथ पुरखुलूस तोहफे में मिलने वाली अशिया को भी ईद के मौके पर बहुत शौक से पहना जाता था। एक बहुत हसीन दौर था जब रमजान के आखिरी अशरा में ईद की तैयारी के साथ साथ ईद कार्ड्स खरीदने की बहुत खुशी होती थी। मेरे बचपन की एक बेहतरीन याद में है, मैं और मेरी बहन अपने वालिद के हमरा ईद कार्ड्स लेने जाया करते थे, और वहाँ लोगों का एक हुजूम होता था जो अपने दोस्तों, असातिज़ा और कजन्स के लिए ईद कार्ड की खरीदारी में मसरूफ नजर आते थे। ईद कार्ड्स 5 रुपए से 100 रुपए तक की मुख्तलिफ कीमतों में होते थे, जिनमें कार्टून्स और फूलों से बड़े कार्ड्स नजर आते थे। कोई अपने दोस्तों के लिए छोटा तो कोई बड़ा ईद कार्ड लेता। हर एक अपने दिल की ख्वाहिश के मुताबिक ईद कार्ड और उसके साथ कोई तोहफा खरीदता। इन ईद कार्ड्स में सबसे अहम चीज उस जमाने में लिखे जाने वाले वो अशआर थे जो पता नहीं शायरी के उसूलों पर पूरा उतरते थे भी या नहीं, और इनके शायरों का भी कुछ इल्म नहीं होता था, लेकिन ये शेर बरसों तक ईद कार्ड्स पर लिखे जाते रहे, जो लिखने और पढ़ने वाले के चेहरे पर हंसी बिखेर देते थे। डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, मेरी सहेली लाखों में, ईद आई है जमाने में, मेरी दोस्त गिर गई है गुसल खाने में, चावल चुनते चुनते नींद आ गई, सुबह उठ के देखा तो ईद आ गई, गरम गरम रोटी तोड़ी नहीं जाती, आपसे दोस्ती छोड़ी नहीं जाती। इन अशार के अलावा पोस्ट कार्ड्स और ईद कार्ड्स पर अमूमी तौर पर ये जुमले भी लिखे जाते थे। मेरी और मेरे घर वालों की जानिब से आपको दिली ईद मुबारक कबूल हो। मेरी दुआ है अल्लाह आपको ऐसी हजारों ईदें देखना नसीब करे। मेरे और मेरे घर वालों की तरफ से आप और आपके घर वालों को सेवइयों वाली मीठी ईद मुबारक हो, वगैरह वगैरह। ईद के मौके पर ईद कार्ड्स ही अपने प्यारों को ईद की मुबारकबाद कहने का अहम जरिया होते थे। ईद कार्ड्स की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री हुआ करती थी। अशाती इदारे सारा साल ईद कार्ड्स की तैयारी और डिजाइनिंग पर काम करते थे। अशाती इदारों के दरमियान ईद कार्ड्स की फरोख्त के हवाले से एक मुकाबले का सा समा देखने को मिलता था। ईद के मौके पर ईद कार्ड्स की बहुतात के अलावा महकमा डाक इन ईद कार्ड्स की तरसील के लिए खुसूसी इंतजामात किया करता था।
खास तौर पर लोग दूसरे शहरों और बैरूनी मुल्क बसने वाले दोस्तों और रिश्तेदारों को आम डाक और एयरमेल के जरिए ईद कार्ड्स पूरे एहतमाम से भिजवाया करते थे। ईद के करीब के दिनों में डाक खानों का अमला बाकी काम छोड़कर सिर्फ और सिर्फ ईद कार्ड बजरिया पार्सल, रजिस्टर्ड और आम डाक में बुक करने और रसीदें काटने में मसरूफ अमल होता था। इस वजह से ईद के दिनों में महकमा डाक का काम भी मामूल से बढ़ जाता था और इन्हें अवामुन्नास के लिए बाकायदा हिदायतनामा जारी करना पड़ता कि बर वक्त ईद कार्ड्स की तरसील के लिए फला तारीख तक ईद कार्ड से पर्दे डाक कर दिए जाएं। ईद कार्ड्स का कारोबार ठप होने के बायस महकमा डाक खाना जात को लाखों रुपयों का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा है, क्योंकि ईद कार्ड्स की तरसील के दौरान टिकटों की फरोख्त से हासिल होने वाली आमदनी न होने के बराबर रह गई है और बहुत से लोग ईद के मौके पर स्टॉल वगैरह लगा के आर्जी तौर पर इससे वाबस्ता हो जाते थे। ईद कार्ड की रवायत का खत्म होना महंगाई के सबब नहीं बल्कि मोबाइल फोन और सोशल मीडिया के दौर की वजह से है। अब मोबाइल फोन और सोशल मीडिया तक आम रसाई की बदौलत लोग इन जराए से ईद मुबारक के पैगामात भेजने को ज्यादा सहल और मौजू समझते हैं और ईद कार्ड के तकल्लुफात में नहीं पड़ते। अब ईद कार्ड की जगह मोबाइल फोन की SMS मैसेजिंग और MMS सर्विसेज ने ले ली है। अब ईद कार्ड की सिर्फ खूबसूरत यादें रह गई हैं। वो सिर्फ कार्ड नहीं थे जो हम अपने प्यारों को उस वक्त बेचते थे, बल्कि इसमें छुपा वो प्यार और खुलूस था जो तेज रफ्तार जिंदगी में अब कहीं खो गया है। आज इंसान उस खुलूस और जज्बा मोहब्बत से महरूम है जो ईद कार्ड के जरिए कई दिनों में एक शहर से दूसरे शहर का सफर करते हुए हम तक पहुंचा करता था।